ललिता गौतम हत्याकांड मामले में प्रदर्शन हो रहा था और प्रदर्शन के दौरान एसएसपी ने प्रदर्शनकारियों पर थप्पड़ बरसाए। यहाँ तक कि पुलिस वैन में घुसकर भी थप्पड़ एसएसपी ने मारा। मेरे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम साहब आज बातचीत के लिए मौजूद हैं। क्या मतलब समझा जाए इसका, एसएसपी थप्पड़ मारते हुए नजर आए? एक्चुअली ये जो एसएसपी है ना, इसका आप इतिहास पढ़िए। ये बहुत ही कट्टर जातिवादी और संविधान विरोधी, मुस्लिम विरोधी, देश विरोधी अधिकारी है। ये अधिकारी एक ऐसा अधिकारी है जिसको इस देश के संविधान और कानून पर भरोसा नहीं है। ये दबंग गुंडों जैसा व्यवहार करता। इसके आप पिछले वीडियो देखिए। इसने कहा था कि भाई कोई भी अगर मुसलमान ईद पर रोड पर नमाज पढ़ते मिल गया तो उसको उठा के बंद भी करूंगा, मुकदमा भी बनाऊंगा, पासपोर्ट भी उसका मैं रद्द करूंगा। और इसने रवि गौतम को जब पुलिस ने कस्टडी में ले लिया, हिरासत में ले लिया, तो जो उसका जातिवादी अहंकार था वो उबाल मार रहा था। उसने सीधा अंदर वैन को ताला खुद कुंडी खोला, घुसा और उसको पीटना शुरू कर दिया। ये उसके जातीय दम्भ को दिखाता है। ये सच बताऊं तो जिस जाति में पैदा हो उस जाति को भी बदनाम करना है, क्योंकि हर जाति में अच्छे बुरे लोग हो सकते हैं, बात जाति की नहीं है। लेकिन इस व्यक्ति के अंदर जातीय दम्भ और साथ में ये भावना कि हम संविधान से ऊपर हैं। अब ऐसा शासन उत्तर प्रदेश में है, एक ऐसा जंगल राज, ऐसी पार्टी सत्ता में है जो ना तो संविधान को मानती है और ना ही वो किसी की धार्मिक आस्था को मानती है। यहाँ तक कि वो लोगों की आस्था का इस्तेमाल उसने राजनीतिक सत्ता हथियाने के लिए किया है। ये चढ़ावा चोर लोग हैं जिन्होंने धार्मिक स्थलों को एटीएम में तब्दील करके वहां से ये पैसे निकालते रहते हैं। तो अब समय आ गया इनको सबक सिखाने का। इन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस को हत्यारा बना दिया है, खुली छूट दे रखी है। ऐसा लगता है जैसे उत्तर प्रदेश के जितने भी अधिकारी हैं उनका कानून पे भरोसा नहीं है। वो किसी को भी घर उजाड़ दें, किसी के भी यहाँ बुलडोजर चला दें, किसी को भी एनकाउंटर के नाम पे मार दें, किसी पे मुकदमा बना के जेल में डाल दें। ये दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, गरीब विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है और सच कहूँ तो ये मानवता विरोधी है। ये ना अगड़ों के हैं ना पिछड़ों के हैं। ये इस देश को कमजोर कर रहे हैं और इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को बदनाम कर दिया है। इनके राज में लगातार सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं। सरकारी संस्थान कमजोर हो रहे हैं। आपने भी डाटा देखा होगा, लगभग 85 लाख के आसपास बच्चों ने एक साल में सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया और 80 लाख के करीब प्राइवेट स्कूलों में बच्चे बढ़े हैं। तो ये हम देश जा कहाँ रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस गरीबी जिस तरह बढ़ रही है, बेरोजगारी जिस तरह बढ़ रही है, तो गरीब बच्चे तो पढ़ भी नहीं पाएंगे। ऐसे पुलिस अधिकारी पे किस तरीके की कार्रवाई की आप बात करते हैं, किस तरीके की कार्रवाई की आप मांग करते हैं? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये जो एसएसपी अविनाश पांडे है, इसका पूरा जो जब से ये 2015 बैच का ऑफिसर है, इसने क्या क्या काम किए, कितने लोगों को इसने मारा, कितने लोगों पे झूठे मुकदमे बनाए, उनकी जांच हो। और इस वाली घटना में आप इससे एक संदेश हो जाता है कि ये तो खुलेआम वीडियो में कैद हो गया। जिनको ये पुलिस थाने में ले जाके मारते होंगे, क्या हालत करते होंगे, कितने लोगों को मरवा दिया होगा। क्योंकि जो इसके अंदर ऐसा लगता है जैसे बहुत ज्यादा गुस्सा है और वो गुस्सा, नफरत इतनी ज्यादा है। वो नफरत दलितों पे निकल रही है, वो मुसलमानों पे निकल रही है। ये वहाँ पे मतलब कह रहा है कि देखो सड़क गंदा कर दिया, मतलब उसको दलितों से गंद आती है। ये इसमें स्पष्ट नजर आता है। और अभी आप देखना, इसी अधिकारी को देखना, जहाँ इसका एसएसपी का क्षेत्र है पूरा, वहीं पे रोड बंद होंगे अभी, क्योंकि जो शिव भक्त कांवड़िया जब उधर जाएंगे तो पूरा रोड 10-12 दिन तक बंद रहेगा और यही वर्दी में पैर भी दबाएंगे उनके। मायावती भी इस व्यक्ति को कटघरे में खड़ा करती हुई नजर आ रही है। सबको करना चाहिए। राजनीति पे कितना बड़ा असर पड़ा? मैं समझता हूँ सबको करना चाहिए। मैं रवि गौतम को जानता हूँ, वो एडवोकेट है, एक्टिविस्ट है। समाज पे कोई भी उत्पीड़न होता है तो उनकी आवाज उठाता है। और वो जो बार बार कहना नहीं, गुंडा है गुंडा, बहुत सारे केस है, अगर उस पर 3-4 केस किए तो किस चीज के ये नहीं बताएगा, क्योंकि वो सारे केस धरने प्रदर्शन समाज के लिए आवाज उठाने पे उसके खिलाफ मुकदमे। इस मुद्दे को आप कैसे उत्तर प्रदेश में उठाने वाले आने वाले वक्त में? हम उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे को बहुत मजबूती से उठाएंगे कि ये सरकार, इसने पुलिस का इस्तेमाल दलितों का उत्पीड़न करने पे, दलितों पे झूठे मुकदमे बनाने पर, मुस्लिमों का उत्पीड़न करने पे, मुस्लिमों के ऊपर झूठे मुकदमे बनाने पर, ब्राह्मणों का एनकाउंटर, दलितों का एनकाउंटर, मुस्लिम का एनकाउंटर, पिछड़ों का एनकाउंटर, चुन चुन के लोगों को मारा जा रहा है। और ये खुलेआम या तो सत्ता के गुलाम बनो, और जो सत्ता का गुलाम नहीं बनता उसकी हत्या कर देते हैं या मुकदमा बना के जेल में डाल देते हैं। एसएसपी को सस्पेंड करके तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और कानून के तहत जो बनता है कानून में धारा लिखनी चाहिए। उन धाराओं में इस पर मुकदमा दर्ज करके पहले तो इसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
इसका इंटरोगेट करना चाहिए और कितने किस तरह की इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। ये जातिवादी व्यक्ति है, दलितों से नफरत करता है, मुस्लिमों से नफरत करता है, सच बताऊं तो इस संविधान से नफरत करता है। इस व्यक्ति ने जब धुरंधर 2 फिल्म आई जो बीजेपी के लोगों ने बनवाई और वो हिंदू मुसलमान करने वाली फिल्म है, अपने 400 दरोगाओं को लेके ये उस पिक्चर को दिखवाने के लिए गया, 2 हॉल इसने बुक कराए। इसका पूरा इतिहास देखिए किस तरह का जातिवादी और धर्म के आधार पर नफरती जहर इसके अंदर कूट कूट कर भरा है। ऐसे लोगों को मतलब बिल्कुल भी पुलिस प्रशासन में नहीं होना चाहिए। इन्होंने तो उस ट्रेनिंग को भी बदनाम कर दिया, इन्होंने पूरी ब्यूरोक्रेसी को बदनाम कर दिया। अगर इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स होंगे तो फिर देश का संविधान और लोकतंत्र बचेगा कैसे।